हाय दोस्तों, मैं तस्पर यार आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल मैथ रीजनिंग वाला पर। देखिए, हम दिल्ली पुलिस के 16 नवंबर के पहले शिफ्ट का पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल आ रहे हैं आपके संख्या पद्धति से। एक सवाल आ रहा है इजी वाला, लासा मासा से सवाल आ रहा है। एक अनुपात समानुपात से देखिए ऐसा आ रहा है 3x बराबर 4y बराबर 6z। ऐसे सवाल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का निकालने के लिए 6 और 4 का गुणा कर देंगे, और वाई का निकालने के लिए 6 और 3 का गुणा कर देंगे, और जेड का निकालने के लिए 4 और 3 गुणा कर देंगे, और रेशियो काट देंगे। यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक प्रतिशत से आ रहा है कि किसी भी संख्या 20% की बढ़ोतरी है गई, ठीक है ना, इंक्रीज, और बाद में 15% की डिक्रीज हुआ, फिर 10% का डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। ऐसा सवाल आ रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आ रहा है डिस्काउंट, छूट से डिस्काउंट यानी छूट से, ठीक है। छूट से क्या सवाल आ रहा है आपका? एक व्यक्ति है 25% का डिस्काउंट पर कोई वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति 25% डिस्काउंट पर वस्तु खरीदता है, तो उसने खरीदी कितने की? पहले 100 की होगी वस्तु अंकित मूल्य, इसमें 25% खरीदता है तो वो फिर उसे 75 की पड़ी। फिर वो उसे और अंकित मूल्य पर वो 20% अंकित मूल्य वस्तु पर था, उसमें 20% उसे अधिक अंकित किया, तो 120 अंकित किया उसने। देखिए यहाँ से पहले उसका अंकित मूल्य 100 था, उसने खरीदी 75 रुपये में, लेकिन अंकित मूल्य में उसने 20 रुपये अधिक, 20% अधिक अंकित किया। देखिए यहाँ पर उसे तो इतने की पड़ी। यहाँ से देखिए कितने का, 45 रुपये का ऐसे फायदा हो कितने पर? 75 पर। तो इसका परसेंट पूछा गया था, परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब आया लाभ हानि से। एक सवाल लाभ हानि से आया है, एक सवाल लाभ हानि का आया है, ठीक है ना। देखिए लाभ हानि से कैसा आया है, उन्हें दिया नहीं गया है, बच्चों ने बताया जैसे हम उस पर वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे ऐसे ही बता पाए, लाभ हानि से ज़्यादा टफ नहीं था। जो भी सवाल बताया उन्होंने बताया कि लाभ हानि से आया था, ठीक है। लाभ हानि से एक सवाल। इसके बाद ट्रेन संबंधी सा है कि किसी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, उसकी 3 गुना लंबाई के प्लेटफार्म को कुछ समय पार कर ली तो उसकी चाल पूछी गई थी, ठीक है ना। ऐसा ही सवाल आया है कोई। आठवां टॉपिक, यहाँ पे आपके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल बनेगा। साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज का सवाल पूछा गया आपको कि प्रिंसिपल दिया गया है, और दर दी गई है, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा ही पूछा है, इजी वाला सवाल है। देखिए नौवां टॉपिक, एक चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से वो इस बार पूछा है उसने कि उसका मूलधन था 100 रुपये, और उसका 2 वर्ष के बाद उसका मूलधन कितना होता है, उसने पूछा है दर। देखिए यहाँ पे हम इसका रूट चढ़ा देंगे, इसका भी रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। मूलधन 10 था, 11 हो गया। 2 साल का पूछा है। 2 साल में कितना हुआ? 1/10। तो यहाँ से आपका 10% कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 2D और 3D, यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन। 2D से एक क्वेश्चन पूछा गया है, रोज फॉर्मूला है त्रिभुज की बुनियाद रखी 5, 6, 7, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है। इसके बाद एक 3D में शंकु से पूछा गया था। शंकु का कुछ आयतन और एक भुजा दे के रखी थी, वहाँ पे आप उसने आपसे फिर पूछा था, उसकी हाइट पूछी थी या कुछ ऐसा कुछ पूछा गया है, ठीक है ना। एक सवाल इससे पूछा गया है। और इसके बाद टॉपिकों से जो भी बच्चों से पूछा गया है, वहाँ से यहीं से मिले बच्चों के सवाल आगे अगले शिफ्टों का हम एनालिसिस कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अभी इसके बाद मेरे पास यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल और हैं, जैसे कि पिछले सप्ताह में पूछे गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसे आए और ऐसे ऐसे आ सकते हैं सवाल। देखिए यहाँ पे एक दो सवाल है जो बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से कोई राशि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना कितने वर्षों में होगी? ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे हैं। 14 तारीख की शिफ्ट में, 15 तारीख की शिफ्ट में भर भर के सवाल पूछा गया है। ये देखिए 2 वर्षों में 3 गुना, 2 वर्षों में 3 गुना होती है तो 27 गुना कितने वर्षों में होगी? 27 गुना इसका कितना गुना है? 3, 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 पावर है ना, इससे इसका गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 3 तो बराबर 6, 6 वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर था। ठीक है, देखिए एक सवाल और बन रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए आप 100 से बनाया, ठीक है, 2 सवाल लाया हूँ। जैसे 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी? यहाँ पे दर पूछी जा रही है। यहाँ पे पूछा गया सवाल में 2 वर्षों का। ठीक है, मैंने आपको 2 वर्षों 3 वर्षों के सिखाने के लिए दोनों तरीके सवाल लिए हैं। सवाल पेपर में पूछा गया 2 वर्षों का, तक आगे चल के 3 वर्षों का पूछ सकता है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष पहले 3 वर्ष का देख लीजिए, फिर आप 2 वर्ष का बताता हूँ। यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर निकालेंगे हम 1000 का क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब, क्यूब रूट चढ़ाएंगे। यहाँ पर 1331 का क्यूब रूट, यहाँ से निकलेगी 10 और यहाँ से निकलेगी 11। यहाँ से कितना हुआ? 1 की बढ़ोतरी होगी, कितने पर? 10 पर, इंटू 100। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखिए यहाँ पे 1/10, 10 से कितना हुआ था? 11 इंटू 100। 10% की दर से यहाँ पे ब्याज चल रही है। ऐसे 2 वर्ष का पूछा गया था सवाल। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 वर्ष का पूछा गया। जैसे हमारे पास कोई भी धनराशि दी गई थी, 100 दी गई हो या 10,000 रुपये दी गई हुई, 10,000 रुपये। ठीक है, 2 वर्षों में 12,100 हो जाती है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से इसका रूट निकालेंगे, ऐसे यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से निकल के आएगी 100 और यहाँ से निकल के आएगी 110। ठीक है, देखिए यहाँ से कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 100 पर 10 इंटू 100, यानी 10%। यहाँ पर दर पूछ रहा है। आगे चलिए, अगली शिफ्टों में हम आपको ऐसे एनालाइज कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो और सवाल अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जल्द से जल्द दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे मैथ की दिल्ली पुलिस के बारे में एनालिसिस हो रहा है पेपरों का।